बाल विकास के हाजिर हूँ। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है ना, सबसे बड़ा योगदान है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का क्या सबसे बड़ा योगदान है, देखते हैं। विषय केंद्रित है शिक्षा, शिक्षा केंद्रित, शिक्षक केंद्रित है, क्रिया केंद्रित है या बाल केंद्रित है। तो अगर हम देखें शिक्षक किस पर सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस है आज के टाइम में, तो वो है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित मतलब जो शिक्षा है वो बालों मतलब बच्चों पर केंद्रित है, ना कि शिक्षक पे। पहले की जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, जैसे कि हम लेक्चर मेथड में देखते हैं कि टीचर लेक्चर देता है और बच्चे सुनते जाते हैं। पर आज अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए हैं और एनसीईआरटी ने बहुत सारे नॉर्म्स और नियम और उन्होंने जोड़े हैं और उसमें बताया है कि जो शिक्षा है वो शिक्षक केंद्रित ना होकर कैसी हो, बाल केंद्रित हो, मतलब बच्चों पर पूरा फोकस किया जाए। तो इसलिए जो शिक्षा का क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है वो किस पर है, बाल केंद्रित शिक्षा पे। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। तो ये पूछ रहा है कि अधिगम मीन्स लर्निंग में प्रभाव का नियम किसने दिया है। अगर हम प्रभाव के नियम की बात करें तो प्रभाव का नियम किसने दिया है, पैवलव है वो, स्किनर है वो, वॉटसन है या थॉर्नडाइक है। तो अधिगम के जो नियम दिए हैं वो प्रभाव का नियम किसने दिया है, तो वो दिया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा ये है प्रभाव का नियम और तीसरा हमारा है अभ्यास का नियम। तो ये जो है वो थॉर्नडाइक ने लर्निंग के नियम दिए हैं। इसी तरह अभी हम और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। क्या क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो पहली अवस्था है हमारी बाल्यावस्था, शैशवावस्था दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारा किशोर अवस्था और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रौढ़ अवस्था। तो पियाजे के अनुसार हमने कुछ अवस्थाएं देखी हैं, है ना, जिसमें बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था के बारे में हमने पढ़ा है। तो सबसे ज्यादा बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास कौन सी अवस्था में होता है, तो वो है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बहुत सारी चीजें बच्चे का अधिकतम विकास हो जाता है। वैसे तो बाल्यावस्था में ही बहुत सारी बुद्धि का विकास होता है, पर अगर हम बहुत सारी चीजों को समझने या हैंडल करने की बात करें तो वो किशोर अवस्था में उसका ज्यादा से ज्यादा उसका विकास होता है। तो इसका आंसर होगा किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, मतलब आप बच्चे में पढ़ने की रुचि को कैसे जागृत कर सकते हैं, है ना। तो वो शिक्षण के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, सहानुभूति, आप उसको सहानुभूति दे, नहीं नहीं आप पढ़ सकते हो, है ना, उसको बोले नहीं अच्छा ठीक है आप नहीं पढ़ पा रहे हो, सहानुभूति दिखाना, फिर श्रमदृष्टि देना, फिर प्रेरणा देना। तो इसका सबसे अच्छा और बहुत अच्छा आंसर क्या है, प्रेरणा, या हम इसको जिस इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। आप मोटिवेट करना बच्चों को, नहीं आप अगर कोई चीज सीख रहे हो तो वो आपको नहीं आ रही है तो वो आ जाएगी आपको, आप सीख सकते हो। बड़ी अलग अलग टीचिंग स्किल से आप बच्चों को सिखा सकते हो। कोई चीज उसको डिफिकल्ट लग रही है तो आप किस तरीके से उसको इजी वे में सिखाओ और रियल लाइफ एग्जांपल्स दो, बच्चे उससे बहुत जल्दी जुड़ते हैं उन चीजों से, है ना। तो आइए अब हम इसके कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। क्या बोलता है कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है। तो बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, तो सही ऑप्शन है हमारा 4, 4 भागों में विभाजित किया गया है ना। कौन कौन सी है हमारी 4, वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, और किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। तो 4 भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहले हमारी क्या हो गई, शैशवावस्था, है ना, फिर बाल्यावस्था, फिर
हमारी हो गई किशोर अवस्था, और चौथा ऑप्शन हो गया हमारा प्रौढ़ अवस्था। तो इन 4 भागों में बांटा गया है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। बाल्यावस्था को 2 भागों में फिर विभाजित किया गया है ना, तो पूर्व बाल्यावस्था और हो गई उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो हमारी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, फिर हमारा फिर नेक्स्ट किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। तो अगर बाल विकास को पूछे कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो 4। और अगर आपसे सिर्फ बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं तो पूर्व और उत्तर। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है? बालक है, शिक्षक है, पशु है या पाठ्यक्रम है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन होगा? बालक होगा, क्योंकि अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि जो हमारी शिक्षा है मनोविज्ञान में, शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान किसमें है? बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन सा है? बालक। इसी क्वेश्चन को उसने घुमाकर दे दिया। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था और इसी क्वेश्चन को उसने घुमा के फिर आपसे पूछ लिया कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र कौन है। इसी तरीके से मैं आपको अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को उसने किस तरीके से पूछा है, मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चन आपको दिखाए अभी कि एक ही क्वेश्चन को वो किस किस तरीके से घुमा घुमा के आपसे पूछ सकता है, पर उसका उत्तर एक ही है, पर वो क्या उसने घुमा दिया क्वेश्चन को, है ना। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं 7th क्वेश्चन हमारा, अपराधी बालक कौन होते हैं? कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, कक्षा में अव्वल आते हैं या समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो अगर अपराधी बालक के बारे में पूछा है तो इसमें से हमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? सबसे सही क्या लग रहा है? असामाजिक कार्य करते, मतलब असामाजिक कार्य जो बच्चे करते हैं या दिखते हैं वो कैसे, कौन कहलाते हैं? अपराधी बालक कहलाते हैं। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत, है ना, पिछड़ा बालक आता है, प्रतिभाशाली आता है, मंदबुद्धि आता है या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सोचिए थोड़ा और फिर मैं बताती हूँ। तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत अगर हम देखें तो कौन विशिष्ट बालकों के अंतर्गत? ये सभी आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़ा बालक भी आएगा, प्रतिभाशाली बालक भी आएगा, मंद बुद्धि बालक भी आएगा, है ना, ये सभी आ जाएंगे। तो इसलिए विशिष्ट बालकों के अंतर्गत इन सभी को रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्पप्रेरणा के मूल संप्रत्ति क्या है? आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन या फिर सभी? ये ऑल ऑफ दीज, है ना। तो क्या होगा? प्रेरणा की मूल संप्रत्ति क्या क्या है? आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, ये सभी। ठीक है, निम्नलिखित में सामाजिक प्रेरक है कौन सा है? भूख, प्यास, प्रेम या आत्म गौरव? तो अगर सामाजिक प्रेरक की बात करें तो कौन है? आत्म गौरव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? आत्म गौरव। तो आज हमने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे बाल विकास के। इसी तरीके से आगे हम अभी और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप लोग अभी जुड़े नहीं हैं हमारे इस चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आगे जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली जो बहुत इंपॉर्टेंट है CTET या फिर MP टेट के लिए, उसका आप उसका फ़ायदा उठाएं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अधिक से अधिक आपको, जिससे कि नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो बेल आइकन पर प्लीज़ प्रेस करें।